लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां रेस हो गई है। ऐसे में कह सकते हैं कि कल महागठबंधन के लिए बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी जैसे तमाम बड़े नेता एक मंच पर नजर आने वाले हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार उलगुलान रैली को लेकर के निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह है। सीधे चलेंगे इनसे और बात करेंगे कि क्या कुछ महारैली जो कर रहे हैं, उलगुलान महारैली, इससे बीजेपी को कितना असर पड़ेगा। सर, 21 तारीख को कल महागठबंधन की तरफ से उलगुलान महारैली किया जा रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि इस महारैली की अगुवाई जेएमएम कर रही है, यानी कल्पना सोरेन कर रही है। ऐसे में क्या कुछ फर्क पड़ सकता है बीजेपी को? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है दूर दूर तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर। रही बात है ये उलगुलान रैली जो महागठबंधन, यूँ कहें कि ये महाठगबंधन के लोग कर रहे हैं। मैं महाठगबंधन इसलिए कर रहा हूँ कि झारखंड को बुरी तरीके से इस महागठबंधन ने ठगा है। हेमंत सोरेन जी की 4 वर्षों की सरकार आप देख लीजिए। अभी तो चंपई जी हैं, वो भी थोड़ा बेचारे हैं। अभी बार बार वो यही बोलते हैं कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूँ। बड़ा दुख लगता है। कांग्रेस पार्टी और राजद के सहयोग से जो जेएमएम की सरकार यहाँ चली है, वो सरकार के पास कोई दिशा नहीं था, न दृष्टि थी, न स्पष्ट नीति थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि झारखंड तो गर्त में गई से गई। आज हेमंत सोरेन भी जेल के अंदर है, क्योंकि लुटेरों की ये गिरोह यहाँ काम कर रही थी और झारखंड को क्षति पहुँचाने का उन लोगों ने काम किया है। कल भी जो उलगुलान रैली में जो यहाँ जुटान हो रहा है, आप ये मान के चलिए वो जुटान इस राज्य के विरोधी शक्तियों का जुटान है। वो जुटान विकास विरोधी शक्तियों का जुटान है। वो जुटान इस देश में ऐसी शक्तियों को सहयोग करने वाले लोग हैं जिन्होंने देश को ही क्षति पहुंचाने का काम किया है। वैसे लोग कल जुट रहे हैं। पूरे इस देश के जन जन के आंखों में खटकने वाले लोग हैं वो, जो आज जुट रहे हैं वहां कल। आप कह रहे हैं कि महाठगबाज लोग वहाँ पे जुट रहे हैं, महाठगबंधन वहाँ पे जुट रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन ने जब से राजनीति में आई है, तब से एक नया बयार बहने लगा है और उसके दम पे, क्योंकि वो बार बार कह रही है कि झारखंड झुकेगा नहीं। यानी मुख्यमंत्री को वो आरोप लगा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उसका पीछे बीजेपी का हाथ है। ऐसे में कह रही है कि उसके दम पे इस बार बीजेपी को 8 सीट पर ही रोकेंगे। देखिए, कल्पना सोरेन जी हेमंत सोरेन जी की धर्म पत्नी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। घर से अभी नई नई राजनीति में निकली हैं। बहुत चीज़ का ज्ञान भी नहीं है उनको कि झारखंड के साथ क्या अन्याय हुआ है। मैं तो कल्पना सोरेन जी से ही पूछना चाहूँगा कि उनके पति देव की सरकार जो 4 वर्षों तक चलाया उन्होंने, उसमें नौजवानों के साथ उन्होंने न्याय किया है क्या? उनके पति जो आज जेल में है, हेमंत सोरेन जी, उन्होंने यहाँ के महिलाओं के साथ न्याय किया है क्या? उनके पति जो लगातार ईडी और सीबीआई के बुलावे का बायकॉट करते रहे, कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे, उन्होंने किसानों के साथ क्या हल किया है? आत्मा अवलोकन करना चाहिए। मातृशक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। अभी राजनीति में बहुत अपरिपक्व हैं और उनके आने से, ये फिल्मी डायलॉग बोलने से कोई बहुत बड़ा यहाँ पर परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। आज जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और चुनाव आने दीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। कह सकते हैं कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। इसमें से कुछ ऐसे सीट है जो अभी हॉट सीट बना हो। कोडरमा की बात करें, दुमका की बात करें, रांची की बात करें, राजमहल की बात करें, तमाम ऐसे सीट हैं जो कहीं ना कहीं महागठबंधन इस पे अपना एक पकड़ रखती है, क्योंकि आदिवासी इलाका से ये सभी सीट आते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि मोदी, जो पीएम मोदी 400 पार के जो नारे लगा रहे हैं, इन इलाकों में उनका जादू, उनका म्यूजिक चल पाएगा? देखिए, अब आदिवासी समुदाय को 55-60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने ठगने का काम किया है झारखंड में। मैंने आपको पूर्व में कहा कि ये झारखंड प्रदेश का निर्माण यहाँ के आदिवासी बंधुओं, जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण झारखंड का निर्माण हुआ है। कोई हेमंत सोरेन जी की कृपा से और शिबू सोरेन जी की कृपा से नहीं बना है ये, और न ही कांग्रेस पार्टी की कृपा से बना है। इसलिए अब यहाँ की भोली भाली आदिवासी जनता कोई ठग नहीं सकता है।
और आप ये चारों सीटों के बारे में बोल रहे हैं हॉट सीट है, कोई हॉट सीट की बात नहीं है। ये चारों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगे। अच्छा, इसे आप कैसे देखते हैं? गोड्डा से फुरकान अंसारी को टिकट नहीं मिला, वहाँ पे दीपिका को दे दिया गया, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस के अपने ही खाने में, यानी महागठबंधन के अपने ही खाने में नाराजगी देखी जा रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ये तो उनका अंदरूनी मामला है। निहायत ही फुरकान अंसारी जी एक अनुभवी और सीनियर लीडर थे। अब उनके साथ क्यों कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया, ये तो उनका आत्मचिंतन और आत्मावलोकन का विषय है। अब वो रोष प्रकट कर रहे हैं, तो इस पर मैं तो अधिकृत हूँ नहीं बोलने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये बिल्कुल अंदरूनी मामला है। और फुरकान अंसारी जी का जो अपना विरोध का स्वर है, मुझे लगता है जायज़ ही है। अच्छा, महागठबंधन की तरफ से आधा पर रोकने की जो बातें कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई? बीजेपी क्या 14 के 14 क्लीन स्वीप कर पाएगी इस बार? देखिए भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर काम करने वाली दल है, और हम वर्ष भर काम करते हैं जनता के बीच रह के, संगठन के कार्यकर्ता। हमारा दल भी जो है नेता आधारित नहीं है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। इसलिए हम कहते हैं कि हम सभी सीटों को जीतेंगे। कल के कार्यक्रम से कितना प्रभाव पड़ेगा झारखंड की राजनीति में? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसका कोई लब्बो लुआब दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये डपोर संघ की उलगुलान रैली साबित होगा। चल, अंतिम सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि ठगबंधन की सरकार चली है 4 साल तक, लेकिन महागठबंधन की तरफ से और जेएमएम की तरफ से उनके जो नेता है, बार-बार ये कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने जनता से जुड़कर 4 सालों तक काम किया है। कई ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। आप उसे ठगबंधन की सरकार बता रहे हैं। कोई योजना मुझे तो आज तक नजर नहीं आया कि धरातल पर उतरा हो। हाँ, गाँव में जाइए तो बगल से बहने वाली छोटी नदी के बालू को भी लूट लिया गया है। छोटे छोटे खानों में जाइए, पत्थर हो, कोयला हो, लोहा हो, सब लूट लिया गया है। अरे मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। उनके अपने विधायक लोबिन हेम्ब्रम विधानसभा में छाती पीट पीट कर चिल्लाते थे कि हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड को लूटा जा रहा है। सीता सोरेन जी विधायक थी, वो चिल्ला चिल्ला कर वहां कहती थी कि झारखंड को लूटा जा रहा है। फिर भी हेमंत सोरेन जी के कान में जू नहीं रखता था। कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव, ऐसे में सभी नेताओं के बयानबाजी काफ़ी तेज हो गए हैं। कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष जहां एक तरफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी, यानी एनडीए की तरफ से भी महागठबंधन की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कल महागठबंधन की तरफ से उलगुलान महारैली का आयोजन किया जा रहा है, इस पर झारखंड की राजनीति में कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद,